आज दुनिया में कई देशों के बीच में आपसी लड़ाइयां हैं, विरोध है, और लोग आपस में एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं। एक देश का राजदूत दूसरे देश के राजदूत से नहीं मिल पा रहा है। एक देश का राष्ट्रपति दूसरे देश के राष्ट्रपति से नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि दोनों के बीच में शत्रुता है, दोनों के बीच में दुश्मनी है, दोनों के बीच में एक खाई है, जिसके कारण में एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के विरुद्ध में खड़ा है। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को कंप्लीटली वाइप आउट करना चाहता है, डिस्ट्रॉय करना चाहता है, लोगों को मौत के घाट उतारना चाहता है, चाहे वो बंदूक के द्वारा हो, पिस्तौल के द्वारा हो, या बम के द्वारा हो, या मिसाइल के जरिए हो। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को समाप्त करना चाहता है और अपने आप को एक वर्ल्ड पावर के रूप में वर्ल्ड में प्रस्तुत करना चाह रहा है। हर कंट्री उस लाइन में लगे हुए हैं। पर इस वर्ल्ड में, पर इस दुनिया में जो सबसे ज्यादा जरूरत की चीज है वो है शांति का आना। यूरोपियन यूनियन, एशियन कंट्रीज और कई सारी यूनियंस आपस में पीस की ट्रीटी करते हैं, शांति की संधि बनाते हैं कि हम आपस में कभी भी ऐसा कोई हथियार इस्तेमाल न करें जिससे कि मानव समाज नष्ट हो जाए। पर कई बार इंसान उस संधि के बाहर चला जाता है और बम गिराकर या मिसाइल के जरिए नगर नगर को बर्बाद कर देता है। यह तो रही देश की बात, यह तो रही दुनिया की बात। आज हर परिवार में शांति की जरूरत है। मां बाप अपने बच्चों से परेशान है, बच्चे अपने मां बाप से परेशान है, भाई भाई के बीच में प्रॉब्लम है, बहन बहन के बीच में प्रॉब्लम है, रिश्तेदार रिश्तेदार के बीच में प्रॉब्लम है, समाज समाज के बीच में प्रॉब्लम है। हमारे देश में एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी से बदला लेना चाहती है, मारपीट पे लोग उतारू हो जाते हैं। कहां है शांति? कई बार इंसान अपने जीवन से इतना परेशान हो जाता है कि बहुत बड़ा इंसान बनने के बावजूद भी अपने मन के अंदर में शांति को खोजता है, तलाशते रहता है कि काश मुझे शांति मिलती, काश मैं अच्छे से जी पाता। शांति की तलाश में अगर आप घूम रहे हैं, अगर यहां बैठा हुआ कोई इंसान और आज मेरे इस मैसेज को सुन रहा है और सुनने वाला है, शांति की तलाश में है, तो आपको शांति दाता से मिलना पड़ेगा। If you are searching peace, you need to meet peace giver. कई बार इंसान बहुत परेशान हो जाता है और कहता है बस मुझे शांति चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, टेंशन नहीं चाहिए, आई नीड पीस, मुझे शांति चाहिए। पर शांति मिलेगी कैसे, कहां मिलेगी, किससे मिलेगी, कितने दिनों के लिए मिलेगी, मुझे कहां जाना पड़ेगा, क्या सचमुच शांति मिल सकती है? यह दुनिया के हर व्यक्ति का बिग क्वेश्चन है, एक बड़ा प्रश्न है। कई बार आपने लोगों से कहते सुना होगा मुझे शांति से जीने दे भाई, मुझे शांति से मरने दे। प्रभु यीशु संसार में इसलिए आया कि पृथ्वी पर शांति हो। आर यू सर्चिंग पीस? मीट द प्रिंस ऑफ पीस, द पीस गिवर। शांति का राजकुमार साहब मिलिए। क्या दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जब उसका जन्म हुआ तब उसे प्रिंस ऑफ पीस कहा गया या शांति का राजकुमार उसे टाइटल दिया गया है? क्या दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति जन्म लिया जिसका प्राइमरी उद्देश्य वर्ल्ड में पीस को लेकर आना था? जब प्रभु यीशु का जन्म हुआ, लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 10 पद में लिखा है, एंजल जो थे, स्वर्गदूतों का जो झुंड था, वे उस समय के चरवाहों से कह रहे थे कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति मिले। ग्रेट वर्ड्स फॉर ऑल ह्यूमैनिटी।
ग्रेट सेलिब्रेशन इन हेवन। एंजल्स स्वर्ग में ग्रेट सेलिब्रेशन कर रहे थे। ग्लोरी टू गॉड इन द हाईएस्ट एंड पीस ऑन अर्थ टू दोज with whom God is pleased. All humans were giving glory to God. All angels also were giving glory to God. आपको मालूम है क्यों एक व्यक्ति शांति से नहीं रह सकता? कारण यह है कि जब एक व्यक्ति का जन्म होता है तब उसके पास एक पाप का स्वभाव रहता है। पाप के स्वभाव में एक व्यक्ति जन्म लेता है। He is born in sin. So the greatest need of the mankind is to get free from the sin. पाप से बच जाना और शांति को अनुभव करना, दोनों एक साथ नहीं जा सकता। दोनों एक साथ नहीं हो सकता। आदम और हवा दुनिया के पहले प्राणी शांति को एक्सपीरियंस करते थे। उनके पास शांति था क्योंकि उनके पास परमेश्वर था। वे परमेश्वर के साथ चला फिरा करते थे, परमेश्वर के साथ वे समय बिताते थे। पर जब आदम और हवा ने शैतान पे भरोसा किया और पाप को चुना, तब वो शांति उनके पास से चले गई और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में जो शांति थी वो ब्रेक हो गई। पीस ब्रेक हो गया। बाइबल बताती है रोमियो की पत्री 3 अध्याय 23वां पद में, सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। बट गॉड वांटेड टू रिस्टोर दैट पीस विथ मैनकाइंड। हर व्यक्ति पापी है, इसलिए वो अपने से शांति नहीं पा सकता। इसलिए परमेश्वर खुद इंसान बनकर इस संसार में जन्म लिया। परमेश्वर खुद इंसान बनकर, मनुष्य बनकर इस संसार में जन्म लिया कि शांति जो ब्रेक हो गई थी, जो डैमेज हो गई थी, उसे फिर से पुनः रिस्टोर कर सके। इसलिए आपको मालूम है उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय में ही परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी रिडीमर के आने के लिए, उद्धारकर्ता के संसार में आने के लिए। यशाया नबी उसका 9वां अध्याय 6वां पद में देखिए, यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी करता है। और ये भी 8th सेंचुरी बीसी प्रॉफिट है, 8वीं शताब्दी बीसी। और क्या भविष्यवाणी करता? 9वां अध्याय 6वां पद में, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। शांति का राजकुमार, द प्रिंस ऑफ पीस, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। क्या होता है जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु को अपने दिल में ग्रहण करता है? तब उसकी खोई हुई शांति, टूटी हुई शांति पुनः स्थापित हो जाती है, लौट आती है, वापस आती है। ये 3 प्रकार की शांति, इटर्नल पीस विद गॉड, परमेश्वर के साथ आपका शांति का संबंध बन जाता है। एक्सटर्नल पीस विद अदर्स, दूसरे लोगों के साथ आपकी शांति स्थापित हो जाती है। इंटरनल पीस विद इन योर हार्ट, अपने मन के अंदर में आप शांति को अनुभव करते हैं। आप में से कोई व्यक्ति जो यहां बैठा है और रियली सर्च कर रहा है और उसके लाइफ में शांति नहीं है, क्रिसमस का मैसेज आप लोगों के लिए है। यीशु मसीह का जन्म, मृत्यु, जी उठना और स्वर्गारोहण मुझे और आपको पीस और शांति प्रदान करता है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो जीवन से तंग आ चुका है, अपने परिवार बाल बच्चों से तंग आ चुका है, भागम भाग की जिंदगी से ऊब चुका है, पाप में जीते जीते उसका जीवन त्रस्त हो गया है,
या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने धन तो कमा लिया, नाम तो कमा लिया, घर तो बना लिया, फिर भी शांति से जी नहीं पा रहा है। ध्यान से सुनिए, जीसस केम टू ब्रिंग पीस टू यू इन योर हार्ट। आपके मन में शांति रहेगी जब शांति दाता आपके मन में रहेगा। समझ रहे हैं? आपके मन में शांति रहेगी जब शांति दाता यीशु मसीह आपके मन में रहेगा। और जब वो शांति दाता यीशु मसीह आपके मन में रहने लगेगा, तब आप शांति को अनुभव करेंगे। और हर विश्वासी उस शांति को अनुभव करता है। जब उसके जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती है, देन ही एक्सपीरियंस दैट पीस इनसाइड हिज हार्ट। जब उसके जीवन में बीमारी भी रहती है, तब भी वो शांति को अनुभव करते रहता है। जब उसके परिवार में कई सारे उतार चढ़ाव आ रहे हैं, ट्रबल है फैमिली, फिर भी इंसान पीसफुल है। जब उसको यीशु के कारण में सताव को झेलना पड़ रहा है, फिर भी वो अपने मन में बहुत ही पीसफुल फील कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर में शांति दाता रहता है। अगर उसके जीवन में कुछ खो भी गया है, लॉस में भी चला गया है, फिर भी वो चिंता नहीं करता, क्योंकि उसे मालूम है कि उसके मन के अंदर में शांति दाता रहता है और वो उस अवस्था में भी उसे संभाल लेगा। एक बार यीशु मसीह अपने चेलों के साथ झील में यात्रा कर रहे थे, जिसका जिक्र मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4वां अध्याय में बताया गया है। 35 पद में लिखा है, उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। यीशु मसीह अपने चेलों के साथ नाव में बैठकर यात्रा कर रहे हैं। और जब वे जा रहे थे उस झील में, 37 में लिखा है, तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी। पर वह पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, ये गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? बोट में यात्रा कर रहे हैं, अचानक वहां बड़ी आंधी आने लगती है। चेले परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जो पानी है बोट में आने लगा, पर यीशु मसीह आराम से है वहां पे। यीशु मसीह मस्त वहां पे क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। तब चेले यीशु के पास आए और उन्होंने कहा, ये गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। यीशु मसीह ने उठकर डांटा आंधी को और पानी से कहा, शांत रह और थम जा। आंधी थम गई और बड़ा क्वाइटनेस वहां पे आता है। और 45 में यीशु उनसे कहते हैं, उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? आपके जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आ सकती है जहां पे आपको लगे कि आप यात्रा तो कर रहे हैं, पर बड़ी आंधी आपके सामने चल रही है। आप चले तो कैसे चले? हर व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार की आंधी आती है और आंधी को देखकर हम डर जाते हैं। यीशु मसीह के चेले भी यहां डर गए थे। उन्होंने बाहर देखा आंधी है, पर उन्होंने यह नहीं देखा कि उनके साथ यीशु मसीह है बोट में। हम बाहर दुनिया को देखते हैं कि वहां ये हो रहा है, ये हो रहा है, मेरे साथ ऐसा होने वाला है, मेरे साथ इस प्रकार की घटनाएं घटने वाली है। बट वी डोंट सी क्राइस्ट लिविंग इन आवर हार्ट। हमारे मन के अंदर में शांति देने वाला परमेश्वर रहता है। हम बाहर की दुनिया को देखते हैं और डिस्टर्ब हो जाते हैं। चेले बाहर देखे, आंधी तूफान को देखे डिस्टर्ब हो गए। यीशु के पास जाते हैं और यीशु मसीह ने उनके जीवन में बड़ा काम किया। क्यों? यीशु मसीह आराम से वहां सो रहे थे। जीसस वॉज स्लीपिंग पीसफुली इन द बोट ड्यूरिंग द रेगिंग स्टॉर्म। डिसाइपल डर गए थे। क्यों? क्यों यीशु मसीह सो रहे थे पीसफुली? क्योंकि यीशु मसीह को मालूम है
कि उसका जो पिता है उसने उसे संभाल कर रखा है। यीशु मसीह के जैसा वी ऑल कैन हैव पीस। हमें से हर व्यक्ति शांति को अनुभव कर सकते हैं इस बात को जानकर कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है सब चीज परमेश्वर के कंट्रोल में है। वी नीड टू ट्रस्ट गॉड दैट गॉड इज इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। हमारे जीवन में जो भी होता है परमेश्वर सारी चीजों को संभालता है। फिशरमैन थे उसके चेले लोग, मछुआरे थे, वे हमेशा उस झील से होकर जाया करते थे। उन्हें मालूम है कि इस झील में क्या होगा, कब आंधी चलती है। प्रोफेशनल थे वो लोग। क्या थे? प्रोफेशनल, यानी उस फील्ड के मास्टर थे, क्योंकि उनका पेशा ही वही था। पर कई बार हम लोग किसी फील्ड में मास्टर रहते हैं, प्रोफेशनल रहते हैं, फिर भी हम जीवन की कई परिस्थितियों को हैंडल नहीं कर पाते। दैट्स व्हाई वी नीड टू ट्रस्ट गॉड। हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना बहुत जरूरी है। अगर आपको कोई एक प्रश्न पूछे और कहे कि आपको एक ऐसा पिक्चर बनाओ, उस पिक्चर को देखकर लोगों को लगे कि हाँ क्या पीसफुल ये पिक्चर है। आप में से कुछ सारे लोग एक अच्छा ड्राइंग करेंगे और आप वहां पे क्या बनाएंगे? ग्रीनरी फील्ड, और बोलेंगे ये जो है क्या पीसफुल है। कुछ लोग हो सकता है जब सूरज डूबते रहता है उस समय का पिक्चर आप लोग बनाएंगे और बताएंगे कितना अच्छा लगता है। कुछ लोग हो सकता है कि आप किसी पिकनिक स्पॉट में गए हैं और वहां पे आपने जलप्रपात को देखा, वाटरफॉल को देखा, और आपने एक वाटरफॉल का पिक्चर बनाया। आप बोला वाह कितना बढ़िया जगह है। पर आप क्या पिक्चर बना रहे हैं? आप पिक्चर बना रहे हैं एक जगह का, आप पिक्चर बना रहे हैं एक स्थान का, आप एक सीनरी बना रहे हैं, आप एक पीसफुल जगह को बना रहे हैं, आप एक पीसफुल क्लाइमेट को बना रहे हैं, एक ऐसा पिक्चर बना रहे हैं। पर हो सकता है कि कोई व्यक्ति अगर ऐसा पिक्चर बनाए कि उस पिक्चर में वो ये दिखाए कि एक सुंदर सा जलप्रपात है, जलप्रपात में पानी ऊपर से नीचे बह रहा है और ऊपरी हिस्से में कई सारे पेड़ पौधे हैं, और एक पेड़ जो है जलप्रपात जहां से पानी गिरता है उसके बगल में खड़ा है, और उस पेड़ की डालियां जलप्रपात के ऊपर में इस प्रकार आगे बढ़ी हुई है, और उन डालियों के नीचे में गड्ढा है, पर उन डालियों में एक पक्षी बैठी हुई है, और वो पक्षी बहुत बढ़िया गाना गुनगुना रही है, और वो बहुत पीसफुली वहां पर बैठी हुई है। दैट्स व्हाट द पिक्चर इज। आपको मालूम है कि अगर आप नीचे देखेंगे तो बड़ा गड्ढा है, पर आपके पास वो डाली है, आपके पास वो ब्रांच है जहां पे आपका विश्वास टिका हुआ है। कितने भी नीचे जीवन में गड्ढे आ जाए, कितने बड़े से बड़े खतरनाक परिस्थितियां लाइफ में आ जाए, आपके पास यीशु मसीह है और यीशु मसीह ने आपको पकड़ कर रखा है। दैट एक्चुअली रियल पीस इज। यीशु मसीह दुनिया को उस शांति को देने के लिए आया। घोंसले में बैठी चिड़िया बहुत मजे से उस डाल पर बैठी हुई थी। उसे डर नहीं था कि डाल टूट जाएगी और वो नीचे जलप्रपात में गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि उसे इस बात का अंदाजा था कि वो एक सेफ जगह है और उसे कुछ होने वाला नहीं है। दुनिया के लोगों को शांति देने के लिए प्रभु यीशु इस संसार में आया, टू प्रोवाइड पीस टू एवरीवन ऑन अर्थ। क्राइस्ट वॉज बोर्न। जीसस इज द प्रिंस ऑफ पीस, शांति का राजकुमार। परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में पाप के कारण में जो रिश्ता टूट गया था, यीशु मसीह इस संसार में आकर उस पाप को और उस चिंता को उसने हटा दिया और पीस को सिक्योर कर दिया। मेड द पीस कीपर। ही वॉज सेंट टू रेकनसाइल मैन टू गॉड। यीशु मसीह संसार में इसलिए आया कि मनुष्य को परमेश्वर से मिलाए। मिलने आया, मिलाने आया, मिलने आया, मिलाने आया। आज का इवेंट मुझे और आपको परमेश्वर के पास लेकर आए। मैं और आप परमेश्वर को समझे, यीशु को समझे। यीशु मसीह
रियल पीस गिवर है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप किसी भी प्रकार के स्ट्रगल से, टेंशन से, वरीनेस से, परेशानी से जूझ रहे हैं, शांतिदाता से मिलिए। आपके दिल में शांति रहेगी जब आपके दिल में शांतिदाता रहेगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, ये सुंदर पल आपने हमें दिया कि हम आपकी आवाज को सुन सके। प्रभु, हम प्रार्थना करना चाहते हैं उन हर एक व्यक्ति के लिए जो आज शांति की तलाश में है। कई सारी चीजों को तो उसने पा लिया, पर उसके लाइफ में शांति नहीं है। शांति तो सिर्फ आपसे मिलती है। उस शांति को एक्सपीरियंस करने के लिए आप सहायता और मदद करें। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमें शांति देने के लिए इस धरती पर, पृथ्वी पर शांति को लाने के लिए आप आए। पर ये शांति वही व्यक्ति अनुभव कर सकता है जो आप पे विश्वास करता है। हम प्रार्थना करना चाहते हैं हर एक भाई और बहन के लिए जो इस मैसेज को सुनता है। प्रभु, वो आपके पास आ सके और शांतिदाता यीशु मसीह आपको अपने दिल में रख सके। वचन के द्वारा हमसे बातचीत करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।